बाद नानी मोनी को पूरी मैं जैसे ही हाथ धोने जा रहा था मेरे को आगे चक्कर मैं गिर गया। हाँ इस है ना, ये जैसे ही दबता है ना तो ऐसे घूम जाता है। ओह माय गॉड। तो हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी मैं मर चुका हूँ क्योंकि मेरे को बीमार हो गया है, मैं बेहोश हो चुका मेरे को बीमार हो गया है। आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी, दे आर वेरी फिशेस। गाइस राडू को हो गया है बहुत ज़्यादा ही बुखार। हम दे रहे हैं इसको पट्टियाँ। रात के 3 बजे से बोले जा रहा है रुक ही नहीं रहा है। शर्मा गई का नानी आ गई कर। और उसके बाद नानी मोनी को मोर ले गए। भाई इसका मुंह बंद करवाओ। ये क्या हो गया है? और ये ब्लैक कलर का मास्क है। अब ये ऊपर वाली बहुत दर्द हो रही है। तो गाइस मैं आपको बता नहीं सकती इस लड़के ने मुझे रात का कितना तंग कर रखा है। बीमार हो रखा था, इसको मना करो कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना तब भी नहीं मानेगा। अगर इसको बोलोगे कि स्विमिंग से बाहर निकल जा, पूल से बाहर, तब भी ये बाहर नहीं निकलेगा। और ये इसने इतनी ज़्यादा स्विमिंग करी है, यहाँ आगे जितनी कसर इसने पूरी करनी थी अपनी सारी पूरी की। उसके बाद इसने रात को मुझे सोते हुए हल्का सा इंट्यूशन हो रहा था कि ये इसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि ये पूरा ब्लैंकेट के अंदर घुसा हुआ था। उसके बाद मैं इसके साथ लेटी कि शायद मुझे फील हो जाएगा कि इसको मेडिसिन देनी है कि अभी दूं कि नहीं दूं। फिर मुझे ठीक लगा और मैं सो गई। और 3 बजे के करीब शायद 1-1:30 बजे हम सो रहे हैं, 3 बजे के करीब मेरी नींद खुली, क्योंकि इसकी बहुत मुझे फील हो रही थी, सांसें ले रहा था गरम गरम एकदम, धूप निकल रहा थी, हीट सी निकल रही थी। और 3 बजे मैंने इसको मेडिसिन दी, पर 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा, इसको फीवर में कोई फ़र्क नहीं आया। फिर इसको 4 फीवर जा रहा था। और फिर मैंने इसको आइस पैक्स वगैरह काफ़ी करे, ठंडी पट्टी जो भी करनी थी वो करी। उसके बाद भी इसको फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मुंह बंद नहीं होगा। और उसके बाद इसको मैंने 4 बजे के करीब नहलाया। उसके बाद मैंने इसको 4 बजे प्रॉपर ठंडे पानी से ये नहाया। और उसके बाद इसका फीवर 1 पे आ गया। ठंडे पानी से नहाने से पहले मेरा पेट दर्द हो रहा था, मैं गया था पॉटी करने, पॉटी आई थी पूरी मैं जैसे ही हाथ धोने जा रहा था मेरे को आगे चक्कर मैं गिर गया। हाँ इसको एकदम से मुझे कहता है कि मेरा पेट थोड़ा सा पेन कर रहा है, तो ये गया बाथरूम में, इसको एकदम से चक्कर आने लग गए, रोने लग गया। फिर ये नहा के निकला तो इसका थोड़ा स्टेबल हो गया, 1 पे आ गया फीवर। तो फिर उसके बाद अभी 1-2 घंटे ही हुए थे, इसको फिर से फीवर हो गया। और 6 घंटे से पहले मैं मेडिसिन नहीं दे सकती थी, तो मैंने इसको फिर से मेडिसिन दी, लेकिन क्योंकि हम बाहर आए हुए थे मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। रैडो! तो फिर इसको फिर से मेडिसिन दी। फिर उसके बाद अब वो बार बार कह रहा है, उसको लग रहा है नहा के अगर फीवर ठीक होता है, उसको हो रहा है बस कि मुझे बार बार नहला दो। पर हमारी सुबह डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने मना करा कि अब इसको नहलाना नहीं है, इसको बस ठंडी पट्टी दो जितनी दे सकते हो। लेकिन ये बंदा तब से चुप नहीं हुआ, तब से नॉन स्टॉप बोली जा रहा है। अब जब से गुन्नी आई है मैंने बोला अब तू संभाल ले बहन इसको, मैं पैकिंग करूँ, क्योंकि आज हमारा चेकआउट था, हम लोगों ने यहाँ से निकलना था। अब देखो रास्ते में कैसा रहता है इसके साथ। हाय रब्बा, इसको पॉटी की टेंशन है सिर्फ। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं, चेकआउट होना है, हमारा टाइम ऑलरेडी बहुत ऊपर हो चुका हुआ है। तो अब हम यहाँ से निकल के हरिद्वार जा रहे हैं, रास्ते में देखते हैं कैसे पहुँचते हैं। भगवान ठीक ठाक रखे, इसे ठीक से जाए, हम लोग बिल्कुल फिट रहे, ये टेम्परेचर वगैरह इसका ना बढ़े, स्टेबल रहे। चलो चलते हैं अब पॉटी। तो गाइज हम वहाँ से निकल गए हैं। राडू को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मेडिसिन भी लेने गए तो नहीं मिली, और रास्ते से मेडिसिन लिया, हालत देख लो आप इसकी, पसीना आ रहा है। क्या बोलते हैं उसको, तरेली। जब फीवर उतरता तो वो पसीना आता है ना, तो अभी चेक किया था तो काफ़ी ज़्यादा था फिर से। अब देखते हैं फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अगर फ़र्क पड़ जाता है तो हरिद्वार स्टे करेंगे, और अगर नहीं फ़र्क पड़ता तो सीधा घर ही जाएंगे। कुछ
बताना चाहोगे आप इस एक्सपीरियंस के लिए? मैंने अभी उल्टी करी थी, हमने एक पॉलिथीन रखी है गाड़ी में, पॉटी भी करी थी, साथ में गैलेक्सी भी देखा था। वो क्या गैलेक्सी? आज इसको मजा भी हो गया, आज इसने ना ब्रश किया ना, आज इसको नहाना पड़ा। तो गाइस अब ये रेस्ट करेगा, इसने बोल लिया। अब ये कह रहे थे कमी, इनके अंदर खुद कमी है। ब्लड कम ही बोलेगा मेरा मतलब था। तो हाँ, मेरे में ब्लड की कमी है क्योंकि मैंने एक बॉटल खून दिया था बहुत पहले, वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया। उन्होंने अपने आप को ही दिया था वो खून। ठीक है गाइस, ओके बाय बाय, अपडेट देते रहेंगे आपको, बाय बाय। तो गाइस हम नूडल्स खा रहे हैं, बच्चों को देखना वो रेडी है कि उसको किसी भी टाइम पे वॉमिट आ सकती है, और साथ साथ में ब्रेड बटर और चाय पी रहा है, छह भी नहीं खा सकता। अभी यही नहीं रहा, उसको ज़बरदस्ती खिलाई जा रही है क्योंकि सुबह से उसने कुछ नहीं खाया। शक्ल देखना कितनी सी हो गई है। राडू हेलो बोलो। तो गाइस सोम भाई ने मेरे को कार लेके दी है। इतना स्लोली सुनाई भी नहीं देना। ये देख ठीक है ना वो, अब वो ठीक हो गया गाइस, गाड़ी मिलने के बाद वो बिल्कुल ठीक है। ये जो ग्रे ग्रे पार्ट है ना, ये जैसे ही दबता है ना तो ये ऐसे घूम जाता है। ओह माय गॉड, यही जैसे तेज स्पीड में जाकर ये भागती है। ये है ना, आगे तो नहीं फिर ये हरियाणवी बग्गी बाहर अपना। करती है फिर। भागती है ना, जब ये स्पीड में कहीं पे जाती है और रुक जाती है, फिर ये ऐसे रोबोट बन जाती है। इसको तो भूख भी नहीं लग रही थी, इसको गाड़ी देखते ही इसको भूख भी लग गई। गाड़ी खेलते खेलते गाड़ी के साथ थोड़ा सा जो खाना था खाया बस। तो गाइस मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, तो वन ऑफ आवर फैमिली मेंबर, उसके अकॉर्डिंगली जो उत्तराखंड है वही तो हिमाचल प्रदेश है। तो मैं जानना चाहूँगी आपसे भी कि मैंने ही गलत पढ़ा है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश अलग अलग है, या फिर आप लोगों ने भी यही पढ़ा है? क्योंकि मेरे भाई के हिसाब से उत्तराखंड ही हिमाचल प्रदेश है ना सोम? मेरे हिसाब से भी। Anything else? मतलब ओह माय गॉड, काश ज्योग्राफी पढ़ ली होती नहीं पढ़ी ना। थोड़ी सी भी, तो फिर पता होता कि हिमाचल प्रदेश अलग है। हर जगह पहाड़ होना इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हिमाचल है। ज्योग्राफी पढ़ के कौन पास करता है? बिना पढ़े तो क्या मारने होते हैं उसमें? प्लीज, मैंने प्रॉपर पढ़ा है। हमारा तो वो मैप भी होता था, मुझे याद नहीं, ICSE में कुछ उस मैप को बोलते थे, वेरी नाइस। तो क्या गाइस, अब हम जा रहे हैं, तो अब हमने कुछ खा लिया है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा रेस्ट ही करेंगे आज, क्योंकि ये थोड़ा सा बेटर हो जाए, फिर ही कहीं आगे का देखेंगे। तो गाइस हम हरिद्वार पहुंच गए हैं, दर्शन कर लो। ओम नमः शिवाय। तो गाइस हम लोग खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे राडू? एटलस। तो गुन्नू दीदी भाग गई क्योंकि गुन्नू दीदी हार गई। तो गाइस हम खेल रहे थे एटलस, जिसमें गुन्नू दीदी हार गई और वो यहाँ से भाग गई। हाँ, पता क्यों? वो है ना, ये डी भी हार गए। पहले हार रहा था रेडू, हाँ। और उसके बाद गुन्नू दीदी हारने लगी तो गुन्नू दीदी रूम से ही चली गई। तो अब डॉग बनने वाले थे। डॉग बनने वाले थे। तो राडू भी डी बन चुका था, गुन्नू दीदी भी डी बन चुकी थी, बट गुन्नू दीदी ने गेम छोड़ दी, गुन्नू दीदी चली गई क्योंकि गुन्नू जी का ओ भी हो गया वो भी हो गया था। और अब राडू जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे थे एक्चुअली, तो उसकी तबीयत थी ख़राब, उसने अपना टाइम पास करने के लिए गुन्नू दीदी को बुलाया, और मैं और राडू हम तीनों ने खिलाया एटलस। और जब हम पहुंचे थे हरिद्वार, तो मैं नारियल पानी पी रहा था, तो पता नहीं क्या हुआ कि नारियल पानी पी के ही सीधा ही वॉमिट हो गई। उसके बाद इसको फिर से मेडिसिन दी, अब इसने खाई है दाल चावल, तो ये बेटर फील कर रहा है। मुझे अच्छे लगे थे मूंगी धोती दाल। तो अब ये वेट कर रहा है अपनी एंटीबायोटिक का, वो खानी है 12 बजे के करीब, तो फिर ये एंटीबायोटिक खा के सो जाएगा। तो मैं इस ब्लॉग को फिर एंड करता हूँ। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिन इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया फॉलो भी कर देना। नाम है अर्जुन गुप्ता। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट फ्रेंड्स।